देखिए, पटना के गर्दनी बाग में बिहार के कोने कोने से बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंचे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में बैनर पोस्टर है। दरअसल 13 दिसंबर को पूरे बिहार में बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन बिहार का जो सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है बापू एग्जाम सेंटर पटना में, वहां पे हंगामा हुआ था। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए थे कि अनियमितता हुई है। तो उसके बाद बापू परीक्षा केंद्र का पेपर रद्द कर दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी चाहते हैं कि पूरी परीक्षा को ही रद्द किया जाए। सो सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा रद्द हुई है, इससे काम नहीं चलेगा, फिर से परीक्षा हो, इसकी मांग को लेकर यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि पूरी परीक्षा को आप रद्द कीजिए और नए सिरे से एग्जाम जो है वो ली जाए। लगातार जो है यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, री एग्जाम के नारे ये लोग लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेश आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। लिखा हुआ भी है पोस्टर में, 70th बीपीएससी एग्जाम जो हुआ उसको रद्द कीजिए, फिर से परीक्षा लीजिए, आवाज दो हम एक हैं। तो इस तरह के पोस्टर लेके ये लोग पहुंचे हुए हैं। लिखा हुआ है सिस्टम के गलती के कारण ये हुआ, ये सिस्टम का जो है वो गलती है, फर्जीवाड़ा नहीं सहेंगे, परीक्षा रद्द करवा के रहेंगे। तो अपनी अपनी मांगों को लेकर ये लोग जो हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाम दिया गया इस पूरे कार्यक्रम का शिक्षा सत्याग्रह। तो भारी आक्रोश है। हम यहाँ पे अभ्यर्थियों से बात भी करेंगे। पोस्टर लेके आप लोग पहुंचे हैं, बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की गई, इससे संतुष्टि नहीं है? वो बापू सभागार एक 12,000 बच्चों का सेंटर है, वो एक सेंटर नहीं है, 24 सेंटर के बराबर है, एक जिला के बराबर है, 2 जिला के बराबर है। उसमें आप अगर एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं तो हमारी मांग ये है कि पूरी एग्जाम कैंसिल किया जाए, क्योंकि 12,000 बच्चों को पहले से पता रहेगा क्वेश्चन इजी आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, नॉर्मलाइजेशन आप करने वाले नहीं है तो किस आधार पे आप अंतर करेंगे? पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी नहीं है, वो जांच की विषय है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये बस कहना चाहूँगा कि उन 12,000 बच्चों को या तो पॉजिटिव में देखा जाए, उन लोगों को पहले से पता हो रहेगा क्वेश्चन इजी आएगा, एक हफ्ता में वो लोग 100 से ट्रिपल डिजिट। बोलिए सर, 13 तारीख का प्रेस कॉन्फ्रेंस इवनिंग का चेयरमैन साहब का खुद उन्होंने कहा है, एक्सेप्ट किया इस बात को कि आप गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि बच्चे ने बापू सभागार में कुछ बच्चों ने फेंक दिया क्वेश्चन पेपर बाहर और फोटो खींच के 12 से 2 टाइमिंग है। उन्होंने कहा 1 बजे किसी ने व्हाट्सएप पे वायरल कर दिया था, ये उनका बयान है। और जब आपको लगता है कि पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है? बिल्कुल, जब क्वेश्चन वायरल हो गई तो ऑल ओवर बिहार में ना, एक के बाद एक परीक्षाएं यहाँ रद्द हो रही हैं, पेपर लीक का मामला रहता है, अनियमितता का मामला रहता है, जैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा, सीएचओ पेपर लीक, फिर नीट पे भी हंगामा हुआ था। अब ये परीक्षा, अधिकारी सब इनकेपेबल हैं, मिसमैनेजमेंट के वजह सिस्टम की गलती है। जी हाँ, बिल्कुल अधिकारी इनकेपेबल हैं, ये मनु सर जो हैं बिल्कुल इनकेपेबल हैं। अच्छा, देखिए यहाँ भी एक अभ्यर्थी है जो हाथ में पोस्टर लेके बैठा हुआ है, बताइए। जी, मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं जेएनयू का स्टूडेंट हूँ। मैं ड्यू से एलएलबी कर रहा हूँ। मैं 6 महीने का ड्रॉप लेकर सिर्फ इस उम्मीद से आया था कि ये जो एग्ज़ाम होगा पूरे ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन ये जो आयोग में जो बैठे चेयरमैन हैं वो खुद अयोग्य हैं। वो आयोग के लिए, चेयरमैन के लिए वो योग्य नहीं है, अयोग्य है, और वो बच्चों को बोलते हैं नॉन सीरियस। वो तो कह रहे हैं बीपीएससी चेयरमैन की, चलिए एक सेंटर पे गड़बड़ी हुआ, हम परीक्षा रद्द कर रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं पेपर लीक हुआ भी नहीं और 911 सेंटर पे कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। पेपर लीक की हम बात नहीं करेंगे, पेपर लीक जो जांच का विषय है, लेकिन जो 12,000 जो बच्चे हैं वो पूरे 2 जिले के बराबर हैं, उसको एक सेंटर ना देखा जाए। 12,000 बच्चे जो हैं करीब 2 जिलों के बराबर हैं और उनको एक्स्ट्रा समय, क्वेश्चन पैटर्न सब कुछ पता चल रहा है। तो आप 4 लाख बच्चों को अलग ट्रीट कर रहे हैं और 12,000 बच्चों को अलग ट्रीट कर रहे हैं, ये कैसा इक्वल अपॉर्चुनिटी है? तो देखिए, आवाज दो हम एक हैं, तो अभ्यर्थी अपनी आवाज यहाँ पे बुलंद कर रहे हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं? मेरा गृह जिला गोपालगंज है और मेरा एग्जाम किशनगंज जिला में पड़ा था, और हमारी मांग ये है आयोग से कि आयोग अपनी विश्वसनीयता अब खो चुका है। जिस तरह से ये एग्जाम टेम्पर हुआ है बापू परीक्षा केंद्र पर और भी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये शर्म करने वाली बात है। सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा क्यों रद्द हुई, इसको लेकर नाराजगी है। पूरे बिहार में परीक्षा रद्द की जाए जो ली गई, एग्जाम को रद्द किया जाए और दोबारा से फेयर तरीका से एग्जाम। क्या गारंटी है कि अगली बार जब परीक्षा होगी तो कदाचार मुक्त? इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस मैटर में इंटरवेन कीजिए और आप इस मैटर को देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। हम छात्रों की आवाज़
डंडों और लाठियों से दबाने की कोशिश ना किया जाए। हम उपद्रवी नहीं हैं। अच्छा देखिए, ये बताइए आपको लगता है कि आपकी मांग सुनी जाएगी? क्योंकि बीपीएससी की तरफ से तो बार बार कहा जा रहा है कि 912 परीक्षा केंद्र बिहार में बनाए गए, 4,83,000 अभ्यर्थी शामिल हुए, सिर्फ एक सेंटर पे थोड़ी गड़बड़ी हुई है, 911 सेंटर पे कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो फिर पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हैं? पूरा परीक्षा रद्द करने की इसलिए रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि 12,000 बच्चों के साथ जो नॉर्मलाइजेशन होगा, 13,000 होंगे और 4 लाख बच्चों का जो अलग क्वेश्चन है, 12,000 बच्चों का अलग जो होगा, उस कारण जो बच्चे सेलेक्ट होंगे और क्वेश्चन में जो डिफरेंस होंगे उसको अब किस आधार पर करेंगे कि ये क्वेश्चन कठिन था और ये क्वेश्चन आसान था। अगली बार मान लीजिए परीक्षा होती भी है नए सिरे से, तो उसमें गड़बड़ी नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? यहाँ तो एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। ये तो गवर्नमेंट और जो बोर्ड है वो इनकम्पिटेंट है, उनके योग्यता पे सवाल उठाया जाना चाहिए क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि जो गरीब के बच्चे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं, उनके ये जो बोल रहे हैं चेयरमैन जी कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, जो 12,000 का होगा, हमको ये बता दें कि कौन मैथ पढ़ते हैं जो कि कट ऑफ सही निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो छात्र नेता सब हैं वो भी पहुंच गए हैं। ये जो एग्जाम हुई थी वो सब डिवीजन ऑफिसर, सीनियर डिप्टी ऑफिसर, डीएसपी और अन्य पदों के लिए हुई थी। 2035 पद हैं। दिलीप छात्र नेता हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। हम बात करने की जो है उनसे कोशिश करेंगे। देखिए भीड़ बहुत है, बिहार के कोने कोने से जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब दिलीप से भी हम बात करने की यहाँ पे जो है वो कोशिश करेंगे। दिलीप, देखिए हमारे साथ दिलीप भी है, वो भी छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। बता दें परीक्षा से पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था बीपीएससी ऑफिस के आगे, मांग की गई थी कि नॉर्मलाइजेशन रद्द किया जाए। उस दौरान जमकर लाठी चार्ज हुआ था अभ्यर्थियों पर। बाद में बीपीएससी ने सफाई भी दी कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। तो दिलीप जो है जेल चले गए थे, उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। दिलीप, पेपर तो हो गया, लेकिन अब बाहर आइए, थोड़ा बात करेंगे। चर्चित छात्र नेता है, पेपर तो हो गया, एक सेंटर पे परीक्षा रद्द की गई, बच्चे मांग कर रहे हैं कि पूरे बिहार में परीक्षा रद्द की गई। देखिए बिल्कुल सही मांग है। ये जिस तरह से बीपीएससी का रवैया है कि कोचिंग माफियाओं के साथ तो मीटिंग करते हैं, प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों के साथ मीटिंग करते हैं, और क्वेश्चन का लेवल जो 13 दिसंबर को था, आप देखिए 68वीं और 69th बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल, तो दोनों का लेवल देखिएगा, एकदम जमीन आसमान का अंतर है। बीपीएससी चेयरमैन कह रहे हैं कि बस एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई, पेपर हमने रद्द किया, पूरे बिहार में रद्द करने की कोई जरूरत नहीं, सब जगह अच्छा से हुआ एग्जाम। बीपीएससी के चेयरमैन ये भी कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई है। कुछ उपद्रवी जो है परीक्षा में हल्ला किए, तो बिहार के सारे उपद्रवियों का सेंटर बापू परीक्षा केंद्र में किसने दिया? बीपीएससी ने ही दिया। और क्या ये संजोग है या सेटिंग है? अपने आवाज उठाई तो आप जेल चले गए। अब ये तो सरकार की मर्जी, आयोग की मर्जी। हम सच्चाई के रास्ते पे हैं, अभ्यर्थियों के हित में लड़ रहे हैं। सरकार को जो कार्रवाई करना है वो सरकार। अगर ये परीक्षा पूरी रद्द नहीं हुई तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा? बिल्कुल पूरे बिहार में आंदोलन होगा। और 12,000 स्टूडेंट है बापू परिसर में, और दोबारा परीक्षा उनके लिए सिर्फ होती है तो 13 तारीख के क्वेश्चन के लेवल से अगर टफ लेवल रहेगा तो इन 12,000 स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा। अगर 13 दिसंबर से लेवल से और नीचे लेवल रहेगा तो ये जो बाकी के अभ्यर्थी है 911 सेंटर, उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए एक समान क्वेश्चन सभी अभ्यर्थियों के लिए हो, परीक्षा रद्द हो, सभी के लिए एक साथ परीक्षा हो। तो देखिए लगातार यहाँ पे नारेबाजी जारी है। मांग यही है अभ्यर्थियों की कि पूरी परीक्षा रद्द कीजिए और फिर से परीक्षा लीजिए। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।